नमस्ते दोस्तों। टाटा मोटर्स मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल टीम की तरफ से आपका स्वागत है इस BS6 ट्रेनिंग मॉड्यूल में। पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि BS6 में हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की सीमाएं कम की गई हैं। BS6 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डीजल की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तेल कंपनियों ने BS1 से BS6 तक निरंतर डीजल से सल्फर की मात्रा कम की है। ये मात्रा BS6 में BS4 के मुकाबले 80% से कम है। BS6 डीजल अप्रैल 2020 से पूरे देश में मिलना शुरू हो जाएगा। ये डीजल पुरानी गाड़ियों में भी उपयुक्त है। ध्यान रहे कि BS6 गाड़ियों में BS4 डीजल का उपयोग ना करें। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस एवं कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। BS6 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गाड़ियों में भी बदलाव किए गए हैं। अब डीजल को इंजन में और अच्छी तरह से जलाया जाता है ताकि जहरीले घटक का निर्माण कम से कम हो। फिर बचे हुए घटक इंजन आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम या EATS में निकाले जाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। BS6 में दो प्रकार की टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जाती है। पहली, जिसमें धुएं के जहरीले घटक इंजन आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम या EATS में पूरी तरह से रोक लिए जाते हैं। टाटा मोटर्स के टाटा कमिंस 5.6 लीटर और 6.7 लीटर इंजन के साथ इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी में निर्माण हुए धुएं को सही मात्रा और सही तापमान पे इंजन सिलेंडर में छोड़ा जाता है। इससे हानिकारक घटक कम हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन या EGR कहते हैं। धुएं में बचे घटक फिर EATS में रोक लिए जाते हैं। टाटा मोटर्स के टाटा 5 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन इस EGR प्लस EATS टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंजन आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यानी EATS के संघटक अंग कौन से होते हैं और धुएं के जहरीले घटक जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड को रोकने में इनकी क्या भूमिका होती है। डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट यानी DOC EATS का पहला विभाग होता है। धुएं में मौजूद हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड पे DOC में प्रक्रिया की जाती है। EATS का दूसरा विभाग डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी DPF होता है। धुएं में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर DPF में रोका जाता है। मिक्सर में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी डेफ का छिड़काव किया जाता है। SCR में डेफ और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नॉक्स के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे नॉक्स नष्ट किया जाता है। अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट या ASC बचे हुए डेफ को EATS के बाहर निकलने से रोकता है। धुएं में मौजूद जहरीली घटकों का सही से विघटन हो, इसलिए EATS में 7 सेंसर दिए गए हैं। ये सेंसर है 4 टेम्परेचर सेंसर, 2 नॉक्स सेंसर और एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। टाटा मोटर्स के मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में 3 प्रकार के इंजन आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं। सभी सिंगल स्टीयर ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में चैसी फ्रेम के नीचे सिंगल हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल उपस्थित है। ट्विन स्टीयर ट्रक्स में EATS की जगह चैसी फ्रेम के बगल में की गई है। ये EATS फ्लेक्स मॉड्यूल पद्धति का है। सभी टिपर मॉडल्स में केबिन के पीछे सिंगल वर्टिकल मॉड्यूल बिठाया गया है। EATS को खड़ा बिठाने से 2 फायदे हैं। पहला, धुएं से उठने वाली धूल की परेशानी से बचा जा सकता है तथा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने से गाड़ी चलाने में भी सहूलियत होती है। दूसरा, वर्टिकल EATS को पत्थर और मिट्टी लगने की संभावना कम होती है।
दोस्तों, BS6 मेथोडोलॉजी, BS6 टेक्नोलॉजी और EATS कंस्ट्रक्शन का ये मॉड्यूल देखने के लिए शुक्रिया।